मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अर्थात भगवान प्रेम से मिलते हैं। ईश्वर को अगर पाना है तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण और आवश्यक चीज है वह है प्रेम। जय सिया राम। नमस्कार मित्रों। तो हम आज ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज जी को हमारे दूसरे पूजनीय संत रामभद्राचार्य महाराज जी ने कुछ कहा है, जिसको कि लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हमारे पूजनीय संत श्री रामभद्राचार्य जी को ऐसा कहना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि श्री रामभद्राचार्य जी बहुत ज्ञानी और विद्वान महाराज हैं, संत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हो जाते हैं तो अहंकार में आकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कि जो आपकी उपलब्धि है, जो आपकी विद्वता है, जो आपका ज्ञान है वह बहुत छोटा पड़ जाता है, धूमिल होने लगती है। तो इस बार ऐसा ही हुआ। दरअसल संत रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के लिए कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं, वे मेरे सामने संस्कृत का एक भी शब्द बोलकर दिखाएं और मेरे श्लोकों का अनुवाद करके बता दें। तो ये जो पूरी बात है, जिस तरीके से उन्होंने कहा, निश्चित रूप से इसमें अहंकार झलकता है। और आप कितने भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो सही मायने में आपकी जो विद्वता है, आपका जो ज्ञान है, वो सब कुछ जीरो हो जाता है। मैं आचार्य प्रेमानंद जी महाराज का इसलिए भी बहुत इज्जत और सम्मान करता हूँ क्योंकि वे कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं करते जिससे कि समाज में विद्वेष पैदा हो, कभी राजनीतिक बातें नहीं करते। उनको जो सही लगता है समाज के हित में वही बातें करते हैं और उसी बात को लेकर आगे चलते हैं। आचार्य प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल है, उसके बावजूद जिस तरीके से वो भक्तों के बीच में आते हैं, प्रवचन करते हैं और ईश्वर की महिमा, भगवान की महिमा का बखान करते हैं, इतना ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में वो जितना अच्छा कहते हैं, बोलते हैं, वह सभी भक्तों को काफ़ी अच्छा लगता है और उनके ऊपर उनका काफ़ी अच्छा असर होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ ही समय में संत प्रेमानंद जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं और उनको मानने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से इस देश में बढ़ी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संत आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारे जितने भी संत महात्मा लोग लगे हुए हैं उन सब के लिए ऐसी बातें करना, उनके मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभनीय नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि आगे उनसे इस तरह की चीज़ें ना हो। दरअसल आपके जो विचार हैं उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। तो इस समय देखें अगर तो संत और आचार्य प्रेमानंद जी महाराज ने जिस तरीके से अपनी बातों को समाज में, जनता के बीच में रखा है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और ऐसे में हमारे जो पूजनीय संत रामभद्राचार्य जी हैं उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। जहाँ तक बात रही शास्त्र ज्ञान और विद्वता की, तो शास्त्र ज्ञान और विद्वता से भोग की प्राप्ति तो हो सकती है लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आपने कई सारे ऐसे उदाहरण देखें। आप महर्षि वाल्मीकि जी को ले लीजिए, वो तो एक डाकू थे, लेकिन एक डाकू भी कैसे ईश्वर का भक्त बन सकता है और किस तरीके से फिर बहुत बड़े महर्षि बन सकते हैं, ये आप सबके सामने है, हम सबके सामने इसका उदाहरण है। तो कहते हैं
पोथी पढ़ पढ़ जग मया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो ईश्वर तो ढाई अक्षर प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर की जिस पर महिमा हो जाती है, उससे महान और उससे दिव्य और उससे अलौकिक व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं। बाकी आप सब लोगों का इस बारे में क्या विचार है, आप जरूर कमेंट करें। और एक बार मेरे साथ आप सभी कहिए, जय सिया राम।